सूर्य के सामने, सूर्य जानता ही नहीं अंधकार क्या होता है, उसके सामने कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे जो आत्मवेत्ता योगी है उसके सामने अज्ञान कभी आएगा ही नहीं, अविद्या कभी आएगी ही नहीं, कोई दोष उसके यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि सूरज के सामने कैसे अंधकार आ सकता है। तो इसलिए इसके लिए क्या रहता है, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। सकृद विभातो ही एष ब्रह्मलोक। तो कह रहे हैं कि अब उसको जाने कैसे। 3 बातें आई ना। पहली बात ये थी कि सुख कहाँ है, तो सुख कहाँ है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा में ही सुख है, उससे नीचे कम में सुख नहीं है, इसलिए कम को मत चाहो। तो फिर उस भूमा को पाएं कहाँ, इतना बड़ा विशाल संसार है, कहाँ पाएं उसको, तो बताया कि उसको हृदय में पाओ। आपको उसको भूमा को पाना है तो अपने अंदर जाओ, तो जितने भी संसार के आपको वैभवशाली लोग मिलेंगे, जितने भी धनवान मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, गुणवान मिलेंगे, जिनको आदर्श कहते हैं, राष्ट्र भक्त मिलेंगे, ईश्वर भक्त मिलेंगे, वो सब कैसे थे, आत्मवेत्ता, अपने अंदर अपनी शक्तियों को जगाने वाले मिलेंगे। वो आत्मविश्वास से भरे हुए, पवित्रता से भरे हुए, पुरुषार्थ से भरे हुए, दिनचर्या बिल्कुल उनकी सेट। वो ऐसे उलझ पुलझ लोग नहीं मिलेंगे आपको कभी भी। जो महापुरुष है उनके जीवन उठा के देखो कि कभी इधर कभी इधर, ऐसे लुढ़कते पुढ़कते नहीं मिलेंगे, कभी भी ऐसे नहीं होते हैं। वो अपने आप अपने दिनचर्या को बना के रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे ऋषियों से भी मिले जो आत्मवेत्ता हैं, तो उनकी डायरी में उनकी दिनचर्या लिखी हुई मिली, उस समय की जो उनकी डायरी थी। जैसे अपने डोमेट वाले स्वामी जी महाराज है ना, तो उनकी जो पुस्तकें छानबीन की, तो उन्होंने अपनी डायरी में अपनी दिनचर्या बना रखी थी, और वो दिनचर्या ऐसी थी, आप वाली दिनचर्या से भी कहीं स्ट्रिक्ट। 1 मिनट का भी बीच में कोई गैप नहीं जिसमें कोई आलस्य प्रमाद के लिए स्थान हो। 3 बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक ध्यान करना है, इतने बजे से इतने बजे तक एक्सरसाइज करनी है, फिर प्राणायाम करना है, फिर स्वाध्याय करना है, फिर इतना विश्राम करना है, इतनी देर खाने के लिए है, इतनी देर प्रवचन के लिए है। पूरे सुबह से शाम तक की एक दिनचर्या, और वो खुद रोज उसका प्रतिदिन पालन करते थे। कोई संडे नहीं, होली दिवाली कुछ नहीं। तब तो जाके उसको पाया। ऐसे थोड़े मिल जाता है कि कोई भी अपने दरवाजे बंद करके बैठ गया, कपड़े लाल पहन के या सफेद पहन के, ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए तो तप करना पड़ता है। कोई भी दुनिया का धनवान व्यक्ति देख लो, जिनके नाम है टॉप पे, वो बहुत ही एक सुव्यवस्थित जीवन वाले मिलेंगे। सुबह सुबह उठ करके वो कहीं हड़बड़ाहट में, उनके हर दिन का, एक बहुत बड़े कोई धनवान व्यक्ति हैं, उनका नाम बफे, तो उसने तो अपने टेबल पे ना वो एक उसका जार रख रखा था, सैंड जार। 5-5 मिनट को भी, मतलब 5 मिनट की भी उसकी कीमत थी कि वो 5 मिनट में खाली होगा, तो इस 5 मिनट की मेरी क्या उपलब्धि है। उसने अपने जो उसके 12 घंटे ड्यूटी के थे उसको 5-5 मिनट में डिवाइड कर रखा था। जैसे हमने घंटों में कर रखा है ना, कि इतने 1 घंटे हम गीता पढ़ेंगे, 1 घंटा उपनिषद पढ़ेंगे, 1 घंटा व्याकरण पढ़ेंगे, जैसे हमने डिवाइड कर रखा है, ऐसे उसने अपने 5-5 मिनट में डिवाइड कर रखा था अपने दिन को, कि मेरे 5 मिनट की ये कीमत है। आज स्वामी जी बोलते हैं कि जब मैं 1 घंटा देता हूं तो आज मेरे 1 घंटे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जब मैं 1 घंटा बात करता हूं तो 1 करोड़ रुपए की उससे आमदनी होती है, और जब 1 घंटा आपको देता हूं तो उसका लॉस होता है। तो महापुरुष ऐसे अपने टाइम को करेंसी की तरह संभाल के रखते हैं। और हम तो चलो जी, आज याद नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, परसों भी नहीं हुआ तो 1 सप्ताह बाद हो जाएगा, इस संडे को मैं नहीं सुना पाया, अगले को सुना दूंगा, अगले को भी नहीं सुना पाया, उससे अगले को सुना दूंगा। तो फिर भैया आप विशेष तो नहीं बन पाओगे। जीवन तो सबका ही बीत ही रहा है, पर ये किसके लिए मिला था ये जीवन? आपके आज के दिन की क्या उपलब्धि है? आज किस लिए जगे थे सुबह?
तो आज का ये टाइम कभी नहीं आएगा आपके जीवन में लौट करके। आज जो चला गया वो सदा काल के लिए चला गया, इस जन्म में नहीं आएगा, अगले जन्म में भी लौट के नहीं आएगा। तो ऐसे ये जो ऋषि हैं ये भी हमें उसी का ही उपदेश दे रहे हैं, एक दिनचर्या का, एक उसको पाएं कैसे। तो 3 बातें हो गई ना। सुख किस में है वो बता दिया। आपको सुख चाहिए तो अंदर जाओ, अंदर से एक तो होता है बाहर से अनुशासित और एक होता है आत्म अनुशासित। अपनी आत्मा का अनुशासन अपने ऊपर ला दो। देखो आपके जीवन में क्या सोचने से हानि हो रही है और क्या सोचने से लाभ होगा, कौन से कर्म करने से हानि हो रही है आपकी और कौन से कर्म करने से आपका विकास होगा। आपको लगता है यहां बांध रखा है, यहां से भाग जाएं कहीं, यहां घूम आए, यहां डोलाएं, यहां हांड आए, जब देखे तो जेवड़े चेन तोड़ते रहते हैं। उसे देखो किसकी हानि हो रही है। आपको लगता है ये बेपागल हैं, हम तो वहां जाकर के इतना अच्छा करेंगे, ये हमारी हानि कर रहे हैं, हमें नहीं। अरे करने योग्य बन तो जाओ पहले, इतनी भी क्या जल्दी है भाई। आत्म अनुशासित, आत्म अनुशासन, ये लोग आत्म अनुशासन में रहते थे, दूसरे के अनुशासन में नहीं। तो वो भूमा को प्राप्त करते हैं, वो सुख है। और जो आत्म अनुशासन में नहीं है, अपने अंदर से जो सुखी नहीं है, उसको बाहर के सुख सुखी कर सकते नहीं है। तो उसको जाने कहां, तो बोले हृदय में जानू, अपने अंदर जाओ। तो जो अंदर जाएगा वो बाहर से उसको कुछ समय के लिए कट ऑफ होना पड़ता है, और आप कट ऑफ होके फिर वहां जा जाके कनेक्शन जोड़ते हो। भगवान बुद्ध अपना राजपाट सब छोड़ के जंगल में गए, और जब उनको ज्ञान हो गया फिर वो 45 वर्ष तक उसका प्रचार प्रसार करते, संचरण करते रहे। तो थोड़ी तसल्ली तो रखो, अंदर जाओ, आत्माभिमुखी बनो। अभी बाहर बाह्य अभिमुखी मत बनो। तो इन्होंने कहा अंतर हृदय आकाश में ढूंढो। तो बोले ढूंढें कैसे? तो तीसरा उपाय और सुन लो, कैसे ढूंढें वो सुन लो। अब तो ये मैं इनके ऋषि की बात कह रही हूं, मेरी मत मान करके मत ऐसे सोचना है कि हमारे को डांट दिया आज। ये जो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूं। तो ये आगे कह रहे हैं, तद ये एव एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम एव एष ब्रह्मलोक तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। उपाय क्या है उसका? उपाय क्या है? ब्रह्मचर्य। ऐसे मरे मरे क्यों बोल रहे हो? मरा बोले तो रोते खबर लाए, मतलब ब्रह्मचारी हो सारे, फिर ऐसे बोल रहे हो। तो उसको पाने का उपाय क्या है? शब्दों में भी ताकत होती है। जब बोलोगे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी की आवाज ही नहीं है, तो आवाज तो ब्रह्मचारी वाली बोलो कम से कम। ब्रह्मचर्य उसका उपाय है। तद ये एव एतम ब्रह्मलोकम, तो ये जो ब्रह्मलोक है उसको, ये जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, ये एव एतम ब्रह्मलोकम, वो ही, एव लगा दिया देखो, तद य एव, वह ही इस ब्रह्मलोक को पाएगा जो ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक उसको खोजेगा। ब्रह्मचर्य पूर्वक जो इसकी खोज करेगा, ब्रह्मचर्य मतलब अखंड इंद्रिय निग्रह, न एक इंद्रिय का निग्रह नहीं, संपूर्ण इंद्रिय का अखंड निग्रह, वो ब्रह्मचर्य है। तो उसके द्वारा, इसका मतलब है जो गीता में कहा कि सतत मेरा भजन करते हैं, सतत मुझसे युक्त रहते हैं, क्योंकि भैया एक स्थिति तक जो है ना, आप उसके बाहर गए और आप चकनाचूर हुए। वो जो एक सुरक्षा का घेरा है ना, सीमा पे भी लगा के रखते हैं, एक सीमा लगाई है ना, उस सीमा को लांघ के आप गए और आप खतरे में पड़े, आपकी जान खतरे में है। तो एक सीमा रेखा होती है जीवन की भी, एक मर्यादा होती है। सीता माता तो बड़ी पवित्र थी,
सती साध्वी थी, एक सीमा का ही तो उल्लंघन हुआ था, वो भूलवश हुआ था वो भी, कि कोई साधु मेरे यहां से ना जाए। एक ही तो कदम रखा था, सारा ही तो जीवन यू टर्न हो गया, शीर्षासन हो गया। तो ये कह रही हैं कि तद यह एवं एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति, जो अखंड इंद्रिय निग्रह करके उसका अनुविन्दन्ति खोज करते हैं, तेषाम एव एष ब्रह्मलोक, उसको ही इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक बार भी खंडित हो गया ना व्रत हमारा, तो फिर एक कमजोरी आ जाती है व्यक्ति में। एक बार भी झूठ बोल दिया तो फिर कई बार झूठ बोल देगा, क्योंकि फिर उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है। एक बार भी हिंसा कर दी तो फिर कई बार कर देगा, फिर उनके लिए कुछ लगता ही नहीं हिंसा करने जैसा, कि कुछ इससे हमें उनकी आत्मा को कोई ग्लानि होती हो। तो इसका उपाय ये है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचारी ही उसको ढूंढ पाएगा। ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम एव एष ब्रह्मलोक तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति। और फिर आपको लोक नहीं ढूंढने पड़ेंगे, लोक आपको ढूंढेंगे। फिर सब लोकों में इसका कामचार हो जाता है, सब लोकों में ये सब लोक इसके सामने ही उपस्थित हो जाते हैं, हस्त आमलकवत इसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव। आप देखो ब्रह्मचर्य की महिमा सुना रहे हैं अब ये यहां से, कि जहां जहां कहीं आपको यज्ञ दिखाई दे, और यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का आत्मा क्या है, रोज यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब क्या, यज्ञ का मूल मैसेज क्या है, इदन्न मम, बोलते हैं ना हर आहुति के साथ आप, इदन्न मम। तो यज्ञ की आत्मा क्या है, इदन्न मम। यज्ञ का शरीर क्या है, वो जो आप रोज करते हैं वो शरीर है। तो शरीर की कीमत किसके कारण है, आत्मा। आत्मा निकल गए तो शरीर किस काम का। यज्ञ करते हुए यजमान में यदि इदन्न मम की भावना नहीं है तो वो यज्ञ किस काम का, मृत जैसा है फिर वो यज्ञ। तो हमारा जीवन ही एक यज्ञ है, लेकिन वो यज्ञ करते हुए यदि हमारे अंदर इदन्न मम की भावना हम विकसित नहीं कर पाए, हमने वो सब कर्म किसके लिए किए, अपने लिए, स्वार्थ, तो वो कैसे हो जाएंगे फिर, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य। तो फिर वो हमारे वध जैसे हो जाएंगे। केवलाघो भवति केवलादि, जो अपने लिए खाता है वो तो क्या खाता है, पाप को ही खाता है, वो तो मरेगा वो तो हम अपने सुख के लिए यदि कर्म कर रहे हैं कि भाई दूसरे को सुख मिले ना मिले, लेकिन मैंने जो अपनी योजना बनाई है, मैंने जो अपनी कामनाएं अपने हृदय में पाली हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं आनी चाहिए, तो ये यज्ञ थोड़े ही है फिर, क्योंकि इसमें इदन्न मम की भावना नहीं है, ये तो सारी मम की भावना है कि मेरी मन मर्जी पूरी होनी चाहिए। तो यज्ञीय जीवन की भावना क्या होगी, इदन्न मम। जब तक आप गुरु के आश्रम में रह रहे हैं तब तक आपका हर कर्म, आपका हर विचार, आपका हर शब्द किसकी आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, गुरु की खुशी के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। मेरा ये जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन किसके लिए है, गुरु के लिए, क्योंकि गुरु ही मेरे साक्षात ब्रह्म है। और गुरु को खुशी मिले ना मिले, मुझे तो अपने मन मर्जी करनी है, तो फिर ये यज्ञीय जीवन नहीं है फिर। तो ये हम अपना टटोल लें, हमारी सारी क्रियाएं, हमारा आज का दिन, हमारा पिछला एक महीना, हमारा पिछला एक सप्ताह, हमारा पिछला एक वर्ष, उसकी उपलब्धि, और वो उपलब्धि मेरे लिए या गुरु के लिए, तो उसमें जितना अंश मेरे लिए वो व्यर्थ, वो पाप, और जितना अंश गुरु के लिए या ईश्वर के लिए वो सारा का सारा डायमंड, वो निखालिस सोना और हीरा।
तो अपनी खुशियों को आहूत किए बिना आप ब्रह्मलोक को नहीं पा सकते, ब्रह्म को नहीं पा सकते। बहुतों को ये लगता है, बोल जी हम तो यहाँ आए थे भगवान जी को पाने के लिए, हमें यहाँ पढ़ाने में लगा दिया। हमें तो ईश्वर प्राप्ति करनी है, हमें थोड़ी डिग्री प्राप्ति करनी है, वो तो हम छोड़ के आए थे अपने घर में ही। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर आपके अहंकार को तोड़ेगा, तब तो ईश्वर मिलेगा। कल भी पूछ रहे थे ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तो वो मरना क्या है? अहंकार को मारना ही तो मरना है। तो अहंकार को तोड़ना है तो सबसे अच्छा उपाय है गुरु को स्वीकार कर लो। गुरु बहुत अहंकार तोड़ता है, क्योंकि गुरु का पहला रूप ही क्या है? यमराज। वो आपकी खुशियों के लिए नहीं आपको आदेश देगा, आपका कल्याण किस में है वो आदेश देगा वो आपको। तो इसलिए पहले गुरु को पालो, फिर भगवान को भी पालोगे। और जिसने गुरु को नहीं पाया, जिसने माता पिता को नहीं पाया, वो ईश्वर को पालेगा ये कोई गारंटी नहीं है। असंभव के आसपास है। अपवाद रूप में कोई ऐसा बिरला मिलेगा आपको, लेकिन क्योंकि ये भगवान ने ही अपने रूप बना के दिए हैं संसार में कि तुम मुझे तो नहीं देख सकते, इनको तो देख सकते हो। आदमी ने उसमें भी चालाकी कर ली, उनकी भी मूर्तियां बना के पूज लूंगा, उनको नहीं पूजूंगा। गुरु के जाने के बाद उसकी सोने के फ्रेम में मूर्ति बनवाते हैं, फिर बड़ी सी माला डालते हैं, बोले ये मेरे गुरुदेव हैं, बड़े ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन थे। जब ये थे तब आपने कितना इनकी पूजा की। माता पिता चले जाते हैं ना, तब उनकी मूर्ति के आगे धूप बत्ती लगाते हैं, और जब जिंदा रहते हैं तब, क्योंकि जिंदा होते हैं तो फिर वो रिएक्ट करते हैं कि ये मत करो, ये करो, जो भलाई में है वो करो, जो आपकी भलाई नहीं करेगा उसको मत करो। इसलिए जीवित माता जी की पूजा कोई नहीं करते हैं। मूर्ति वाली माता जी बहुत अपने अनुकूल है, उसको जो मर्जी बोल दो ना वो उल्टा कहेगी, जो मर्जी उससे मांग लो, जो मर्जी उसके साथ व्यवहार कर लो, जैसी मर्जी उसको सर्दी में भी ठंडा पानी डाल दो, वो थोड़ी कहेगी कि मेरे को निमोनिया करेगी क्या। तो जीवित तो रिएक्ट करते हैं, वो बताते हैं हमें, इसलिए हमने सुविधाएं खोज ली हैं वहां भी। तो ये कह रहे हैं फिर आप वहां उन लोकों में आपका कामचार नहीं हो पाएगा, सब लोकों में। यदि आप सब लोकों में अपना कामचार चाहते हैं, यदि आप बहुत ऊंचा जीवन चाहते हैं, तो आप किसी को अपने सामने रखना और उसके सानिध्य में रह करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो फिर आप उस ब्रह्मलोक को पालेंगे। तद एव एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम एव एष ब्रह्मलोकः तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। आज आपको पता है सारे संसार में शिकायतें क्यों हैं? क्योंकि दुर्भाग्य से माता पिता वही आचरण करते हैं जो वो बच्चों से नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जी बच्चे कहना ही नहीं मानते। बच्चे कहना क्यों नहीं मानते हैं? जो आप चाहते हो कि बच्चे ऐसे ना बोले, पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है। और भाई तुम कितने घंटे टीवी देखते हो? पहले तुम टीवी देखना बंद करो, तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि टीवी मत देखो। अब जब मम्मी का सीरियल आता है तो वो खाना भी नहीं बनाती है उस समय, बोले आधे घंटे बाद मिलेगा, अभी मेरा सीरियल आ रहा है। तो फिर बच्चे तो फिर कार्टून देखेंगे, उसको आप कैसे रोक लोगे? जब माता पिता का जीवन संयमी नहीं होता है तो बच्चों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर जैसा गुरु का जीवन होगा वैसे शिष्यों का जीवन होगा, और वो भी हो जाए तो गनीमत है। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, बोले मैं 16 आने नाचूंगा तो ये 2 आने फॉलो करेंगे, इतनी अपेक्षा है शिष्यों से। 16 आने कभी भी फॉलो नहीं करेंगे मेरे को, वो भी कर ले उनकी भलाई है, उतना भी ना करें तो क्या कर ले। लेकिन जो गुरु ही नहीं करेगा और शिष्यों को कहता रहेगा, तो जो हमारे नीचे रहते हैं वो हमारे आचरण को फॉलो करते हैं, शब्दों को नहीं सुनते, वो आचरण को देखते हैं। चाहे वो हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं हम, चाहे हम गुरुजन हैं, हमारे शिष्य हैं, चाहे हम किसी
संगठन में बड़े हैं, चाहे हम किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में बड़े हैं, नीचे वाले वो करेंगे। आप टाइम पे आना शुरू कर दो तो अपने आप टाइम पे आने लग जाएंगे। आप टीवी देखना बंद कर दो, फिर आपको बच्चों को नहीं कहना पड़ेगा कि टीवी मत देखा करो। हम जो चीज बंद कर देते हैं, तो ऐसे महापुरुषों की अनेक कहानियां हैं, महात्मा गांधी की भी ऐसी है, गुड़ों वाली कहानी आपने सुन रखी है। तो चलिए ये इसके बारे में बता रहे हैं अब कि ये जो यज्ञ है, यहां से बात चल गई। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्। ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब इदन्न मम की भावना। यज्ञ क्या होता है? जिसमें इदन्न मम की भावना होती है, क्योंकि यज्ञ तो दूसरे के लिए होता है, यज्ञ यज्ञ के लिए नहीं होता है। तो जो ब्रह्मचारी है उसका जीवन किसके लिए है? ब्रह्म के लिए है। तो ऐसा जीवन जब होगा तो उसका जीवन यज्ञीय बन जाएगा। तो कहा ये यज्ञ क्या है कि यज्ञ तो साक्षात ब्रह्मचर्य ही है। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते, जिसको हम यज्ञ कहते हैं, ब्रह्मचर्यम एव तत्, वो तो साक्षात ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी दूसरे के लिए होता है, ब्रह्म के लिए होता है। ऐसे ये यज्ञ भी दूसरे के सुख के लिए होता है। ब्रह्मचर्येण ही एव यो ज्ञाता तम विन्दते। अथ यद इष्टम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्। तो कहा कि ब्रह्मचर्येण ही एव यो ज्ञाता, तो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ये जो जानने वाला है, ज्ञाता है, ये तम विन्दते, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त कर पाता है वो। तो उसमें यज्ञ याग आदि भी करते हैं ना फिर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो कह रहे हैं कि ये यज्ञ भी क्या है? ये भी साक्षात ब्रह्मचर्य का ही एक रूप है। अथ यद इष्टम इति आचक्षते, और जो ये कर्म कांड करने वाले इष्टि जिसको कहते हैं, वर्षेष्टि, पुत्रेष्टि, इष्टि होती है किसी कामना को लेकर के जो यजन किया जाता है, तो जिसको ये इष्टि कहते हैं, यद इष्टम इति आचक्षते, जिसको ये इष्टि कहते हैं, ब्रह्मचर्यम एव तत्, वो भी क्या है? ब्रह्मचर्य है। क्योंकि किसी विशेष प्रकार की इष्टि के लिए विशेष प्रकार के संयम किए जाते हैं। कर्मकांडी लोग ना उनको बताते हैं, अच्छा आपको ये कामना प्राप्त करनी, आपको पुत्रेष्टि करनी है, तो आपको कम से कम 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और तब आपका यज्ञ करवाएंगे, तब उसमें ऐसे ऐसे नियम होंगे, तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पहले संयम करवाया जाता है उन कामनाओं को पूरा करने के लिए। अच्छा आपको ये कामना पूरी करनी है तो आपको इतने दिन जमीन में सोना होगा, इतने दिन आपको केवल फलाहार पे रहना पड़ेगा, इतने दिन आपको केवल जल पे रहना पड़ेगा, आपको इतने मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे इष्टियां करवाते हैं जो कर्मकांडी लोग हैं। तो उसमें दोनों प्रकार के कर्मकांड हैं, जो अपने वेद वर्णित कर्मकांड हैं वो भी, और जो ये तांत्रिक आदि हैं ये भी ऐसी साधनाएं करवाते हैं भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिसको इष्टि कहते हैं, यद इष्टम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्, वो भी ब्रह्मचर्य है। तो कहने का इनका अभिप्राय क्या है ऋषि का, कि बिना संयम के कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती है, चाहे वो भौतिक उपलब्धि हो, चाहे तो वो आध्यात्मिक उपलब्धि हो। फिर उस उपलब्धि का वेट देखा जाएगा, उसका मूल्य कितना है, उतनी ही उसके लिए फिर संयम करना पड़ेगा, उतनी ही उसके लिए फिर आहुति देनी पड़ेगी। यदि आपको लोहा खरीदना है तो कम मूल्य में मिल जाएगा, सोना खरीदना है तो ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा, डायमंड लेना है तो उससे भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमारी इष्टि क्या है, हमारी कामना क्या है, उपलब्धि क्या है, उतना उतना हमें संयम करना है। यदि आपकी सर्वोच्च उपलब्धि, सर्वोच्च कामना है, सर्वोच्च की उपलब्धि की कामना है, सर्वोच्च क्या है? ब्रह्म। तो यदि आपको ब्रह्म को पाने की कामना है तो तब तो आपको उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य ही पालन करना पड़ेगा। उच्च कोटि का मतलब जब तक वो मिल ना जाए,
जब तक ब्रह्म मिल ना जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब तक आपको संयम का जीवन जीना पड़ेगा हर इंद्रिय से। जो किसान कुआं खोदता है तो उसका ध्येय क्या है? पानी प्राप्त करना। तो वो कब तक जमीन में खोदता रहता है? जब तक पानी ना मिल जाए। तो उसकी साधना कब तक चलेगी? जब तक साध्य ना मिल जाए। और साध्य क्या है? पानी, जल। तो वो खोदता ही जाता है, खोदता ही जाता है। तो कहीं कहीं जैसे यहाँ उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में रहें तो 20-25 फीट पे पानी निकल जाएगा, 30 फीट पे निकल जाएगा, यहाँ तो तुरंत निकल जाता है। और कहीं उधर राजस्थान जैसे या दक्षिण हरियाणा जैसे क्षेत्र में जाएं तो नीचे 300-400 फीट पे निकलता है वहां। तो वहां तक खोदते जाओ फिर, जब तक पानी ना निकले। और वैसे ना खोदे तो फिर मशीन से खोदो, लेकिन पानी जब तक ना मिले तब तक वो क्रिया चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते हैं जो ब्रह्म को पाने के लिए, तो उनको वो तपस्यामय जीवन कब तक जीना है? जब तक ब्रह्म ना मिल जाए। तो उसके लिए कई जन्म भी गुजारने पड़ सकते हैं, एक जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो संकल्प ऐसा ही होना चाहिए कि अगर मेरे को एक जन्म नहीं अनेकों जन्म भी लेने पड़े तो भी मेरा ध्येय नहीं परिवर्तित होगा। जो जुनूनी लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही हथेली पे सिर धर के फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रभक्तों ने जब आजादी की बात की तो भगत सिंह जैसे जो जज्बाती लोग थे, उन्होंने कहा एक जन्म नहीं अनेक जन्म भी लेने पड़े तो भी राष्ट्रभक्ति की बात करूंगा, अनेक जन्मों में भी फांसी पे चढ़ना पड़े तो भी स्वीकार है। पहले ही वो मान के चले हैं कि हमें मरना पड़ सकता है, फिर भी वो कह रहे हैं अगले जन्म में यदि आऊंगा ना तो भी यही काम करूंगा, देशभक्ति के लिए, देश की आजादी के लिए ही लड़ूंगा। तो ये साधक जो होते हैं, 2 साधक चले अपने घर से कि हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो वो ऐसे जा रहे थे, बड़े उत्साह में थे। तो उनको नारद मिल गई, तो कह रहे कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे हैं जंगल में, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने कहा भाई मैं अभी अभी ब्रह्म से ही मिल के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो निर्बाध गति है, मैं जहां भी चाहूं जा सकता हूं। तो मैं अभी अभी मिल के आया। तो बोले क्या समाचार है, बताओ क्या कर रहे थे, ब्रह्म कैसे हैं? बोले आप की बात कर रहे थे अभी मेरे से। तो कह रहे थे कि ये 2 साधक घर से निकले हैं अभी अभी मेरी प्राप्ति के लिए, तो इनको जाके बता देना कि मैं इनको 800 जन्मों के बाद मिल जाऊंगा। कितने जन्मों के बाद? 8 नहीं, 800 जन्मों के बाद मिल जाऊंगा इनको, तो इनको बोलना। तो दोनों ने सुना, तो उनमें से एक ने तो बिल्कुल गोडे तोड़ दिए, बैठ गया वो तो वहीं। बोले 800? फिर ऐसे ब्रह्म का करना भी क्या है? जब 800 जन्म के बाद ही मिलेगा, भाई अपने पास ही रहो, अब तो बिन ब्रह्म के ही रह लेंगे, जैसे रह रहे हैं वही ठीक। दूसरा नाचने लगा। तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग तो ठीक है, तू नाच क्यों रहा है? बोले आप जैसे ऋषि कह रहे हैं, नारद जैसे ऋषि तो झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, तो ये पक्का है ना 800 जन्म के बाद तो मिलेंगे, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। बोले पक्का मिलेंगे 800 के बाद। और वो इतना उन्मत्त होकर के लग गया अपने साधना में, और उसको 8 मिनट के बाद ही आत्म साक्षात्कार हो गया। और आपको ऐसे हो जाएगा, ऐसे मत सोच लेना। पर यह है कि उसका ध्येय जो है वो बदलता नहीं है, उसको कितनी भी कठिनाई दिखाई जाए, उसके सामने प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पर ये हर वस्तु को ब्रह्मचर्य से कैसे जोड़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का ये उपदेश चलेगा छांदोग्य उपनिषद में। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो